हमारी इस प्रस्तुति का प्रयोजन सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, बस समाज में धर्म के प्रति जिज्ञासा में वृद्धि हो। इसके अंतर्गत कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना को और उनकी आस्था को आहत करना नहीं है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन एवं मरण के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण भाग 1। क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय क्या कष्ट और पीड़ा होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को उसके पाप और पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात जब वह जीव आत्मा मनुष्य रूपी शरीर को छोड़ता है तब उस आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, ये हम सब आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। ऐसे धार्मिक ज्ञान पाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम प्रस्तुति आरंभ करते हैं। एक आत्मा मनुष्य रूप लेकर अपने पूर्व जन्म में किए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। मनुष्य मृत्यु नजदीक आने पर अपने परिवार और सांसारिक मोह माया में लीन वह व्यक्ति मृत्यु के भय से रोता बिलखता हुआ परिवार के बीच ही प्राण त्याग देता है। जब मृत्यु के समय मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा बस समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ भी करने और बोलने में असमर्थ होता है। उस समय समीप आए यमदूत के भय से प्राण वायु चली जाती है और बिना वायु के मनुष्य का हर क्षण बड़े ही कष्ट में बीतता है, जैसे 100 बिच्छुओं के काटने से पीड़ा होती है। मृत्यु के समय आत्मा और शरीर के त्याग के समय भी उतनी ही पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उस व्यक्ति के मुख से लार निकलने लगती है। जो पापी प्राणी होते हैं उनके प्राण गुदा मार्ग से और पुण्य आत्मा के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय यमदूत उस प्राणी को देखते हैं जो क्रोध से लाल आंखों वाले, भयानक मुख वाले, पास और दंड हाथ में लिए, नग्न शरीर वाले, दांतों को पीसते हुए ऊपर की तरफ उठे बालों वाले और कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले वह यमदूत मृत्यु के समय वहां उपस्थित रहते हैं। उनके भय से वह व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर देता है, जोर जोर से बिलखते हुए शरीर का त्याग कर देता है और अंगूठे मात्रा रूप धारण कर लेता है और वह अपने परिवार और अपने घर को दिखाता है। यमदूतों द्वारा उसे गले में रस्सी बांध कर ले जाया जाता है। जैसे किसी अपराधी को राजा के सैनिक पकड़ और बांध कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत बार बार उसे नरक के कष्ट के बारे में बताते हैं और यमदूत उस आत्मा को डराते हैं और कहते हैं कि जल्द ही हम तुम्हें नरक ले जाएंगे। यमदूत नरक में दिए जाने वाले अलग अलग प्रकार के कष्ट के बारे में बताते हैं। जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद बड़े ही सुखद भाव से स्वर्ग ले जाते हैं। नरक के कष्ट के बारे में सुनकर आत्मा डर जाती है और भय से कांपते और अपने किए पापा को याद करके रोने लगती है। और उस मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख प्यास से पीड़ित हो जाता है तब उसे गर्म रेत और तेज धूप में चलाया जाता है। उसे आसपास कहीं भी विश्राम करने के लिए छाया और पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। उस आत्मा को यमदूत कोड़े से मारते हुए और घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन रास्ते पर चलने से थककर वह बार बार गिरता है और चोट खाता है तथा फिर उठकर खड़ा होता है। इस प्रकार उसे आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वह यमदूत उस आत्मा को नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह आत्माएं यमराज का दर्शन करती है और अपना लेखा जोखा सुनने के बाद वह फिर से मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अधिक ज्ञान पाने के लिए शेयर करें और फॉलो करें। हम आशा करते हैं कि हमारी यह छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी।